अशोक शर्मा, लेक्चर RAC राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग, MR 204, यूनिट फर्स्ट, सब टॉपिक हीट एंड वर्क आज आपको समझाएंगे। वर्क क्या होता है? आप लोगों ने वर्क पढ़ाया। जब भी कोई फोर्स लगता है, मैकेनिकल में वर्क की स्टडी की, जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क होता है। किसी भी तंत्र द्वारा कार्य का करना, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम कब कहते हैं कि भाई वर्क हुआ है? किसी भी तंत्र के द्वारा कार्य करना तब कहलाता है जबकि उसका पूर्ण प्रभाव तंत्र से बाहर उठाए जाने वाले में बदला जा सके। तंत्र से बाहर उठाए जाने में बदला जा सके। वर्किंग बाय ए सिस्टम इज कॉल्ड व्हेन इट्स फुल इफेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय लिफ्टिंग द लोड आउटसाइड द सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक्स में हमने सिस्टम की जब पढ़ा था, तो सिस्टम के बाहर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक ये सर्किट दिखाया है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच आप ऑन करेंगे तो ये विद्युत मोटर हमने लगा रखी है, इसका मूवमेंट होगा और वेट लिफ्ट होगा, ऊपर नीचे होगा। तो ये हमारा इसमें ये चीज़ नोट करने की है कि ये जो सिस्टम आपका, ये जो मैं डॉट लाइन दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम है। तो सिस्टम से बाहर वर्क हुआ है, इसका मतलब सिस्टम से बाहर वर्क हो रहा है। यदि सिस्टम के बाहर वर्क हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। यदि सिस्टम को पूरा मान लें, इसको पूरा हम सिस्टम मान लेते हैं, तो ये क्या होगा? वर्क जो वेट लिफ्टिंग हो रही है ये सिस्टम के अंदर हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? कोई वर्क नहीं माना जाएगा। ये फिर हम कहेंगे किसी तरह का कोई वर्क नहीं हो रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने डेफिनेशन में इसमें लिया। किसी तंत्र के द्वारा कार्य करना तब कहलाता है जबकि उसका पूर्ण प्रभाव तंत्र से बाहर, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, तंत्र से बाहर उठाए जाने में बदला जा सके। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। जब भी तंत्र के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम वर्क लेंगे, पॉजिटिव वर्क में लेंगे। वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और जब किसी तंत्र पर कोई कार्य किया जाता है तो उससे हम नेगेटिव वर्क डन लेंगे। जैसे हमने यह समझाया आपको, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे गैस भरी हुई है, यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हमने लिया है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसको हम हीट कर रहे हैं। ये गैस इसमें भरी हुई है और इसको हम हीट कर रहे हैं। तो ये पिस्टन का जो मूवमेंट है वो ऊपर जा रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? गैस काम कर रही है, गैस लिफ्ट कर रही है ना पिस्टन को। और हमारा सिस्टम में जो ये पूरा गैस वाला, ये अंदर का ये हमारा पोर्शन है। बाकी क्या है? ये इसकी सराउंडिंग है और बाहर ये इसकी बाउंड्री है, बाकी बाहर सराउंडिंग है। तो ये यहाँ पे गैस क्या कर रही है? पिस्टन को लिफ्ट कर रही है। और हमारा सिस्टम की बाउंड्री कौन सी है? ये वाली ये हमारी जो बाहर का जो आउटर है सिलेंडर की बाल है, वो इसकी बाउंड्री है। तो बाउंड्री के बाहर पे काम हो रहा है ना, पिस्टन आपका बाहर धकेल रही, गैस की वजह से बाहर जा रहा है पिस्टन आपकी सराउंडिंग के बाहर। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की होती है, सराउंडिंग के बाहर ये इसका मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है, और वर्क कौन कर रहा है? वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे।
दूसरी तरफ सेंड यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, गैस नहीं कर रही है, ये कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम एज ए नेगेटिव वर्क लेते हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। कार्य वह ऊर्जा है जो संक्रमण में होती है, संक्रमण के बंद होते ही कार्य बंद हो जाता है। इसको आप देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे यदि स्विच को ऑफ कर दिया, यहाँ पे हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो वेट लिफ्टिंग रुक जाएगी। तब जब जब वेट लिफ्ट हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तभी वर्क। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, लिफ्ट होना बंद, ये आपकी मोटर घूमना बंद कर देगी, वेट आपका जो लिफ्ट होना बाहर जो ऊपर नीचे इसका मूवमेंट बाहर का बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है। तो हमेशा जो वर्क है वो ट्रांजिट में होता है। वर्क जो है कभी भी सिस्टम का में वर्क नहीं होता, कभी हम नहीं कहते ये सिस्टम का ये वर्क है, हमेशा ट्रांजिट में होता है वर्क। कार्य वह ऊर्जा जो कि संक्रमण में होती है, संक्रमण के बंद होते ही कार्य बंद हो जाता है। इसलिए कार्य को हम गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी नहीं, जैसे सिस्टम के हम बोलते हैं कि सिस्टम का प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये है, सिस्टम का वॉल्यूम है। कभी आप सिस्टम का वर्क नहीं बोलेंगे कि भाई सिस्टम का इतना वर्क है। वर्क कभी सिस्टम का वर्क होता है, हमेशा पाथ को फॉलो करता है, ट्रांजिशन में होता है। जब भी कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब वर्क होता है, ठीक है ना। द एनर्जी दैट अकर्स इन द ट्रांजिशन, द वर्क स्टॉप एज सून एज द ट्रांजिशन इज क्लोज, सो वर्क कैन नॉट बी कॉल्ड ए प्रॉपर्टी। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वर्क कैन बी एक्सप्रेस एज W1 W2। कभी भी वर्क को हम जो है W1 W2 लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशियल जो होगा उसको हम लिखेंगे डेल W। इसको हमेशा क्या लिखते हैं, डेल W लिखेंगे, ना कि DW। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कभी हम DW नहीं लिखेंगे। इस तरह से आप इसको कभी भी DW ये नहीं लिखते हैं, ये इसको हल्का सा यहाँ करते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसको हम लिखते हैं DW। वर्क को हम DW कभी नहीं लिखेंगे, लिखना हो तो इसको इस तरह से यहाँ काट के लिखते हैं। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी वर्क को आप DW नहीं लिखेंगे, डेल W लिखेंगे, ठीक है। और या फिर D को आप इस तरह से काट के लिखेंगे, ये करके। इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है ये। तो ये इसको हम लिखते हैं डेल W 1 to 2 W1 2, यानी 1 से 2, सिस्टम के स्टेट 1 से 2 तक जाने में ये कार्य हुआ है। और कभी भी डेल W को हम W1, डेल W को आप कभी भी, जैसे डेल W है, इसको हम कभी भी W1 माइनस W2 कभी भी नहीं लिख सकते। यही होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और डिफरेंशियल का डिफरेंस। कार्य हमेशा इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसको कभी भी W1, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करता है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। अतः कार्य एक पाथ फलन है और कार्य का मात्रक किलो न्यूटन मीटर होता है। किसी भी यांत्रिक बंद तंत्र में कृत्य कार्य का मान ज्ञात करने के लिए डेल W P dV ये सूत्र हम काम में लेते हैं। ये इसका डेरिवेशन भी नेक्स्ट उसमें हम आपको बताएंगे। हीट एंड वर्क बोथ एनर्जीज ट्रांजिशन। बिल्कुल हीट कार्य की तरह ही हीट भी, उष्मा भी कार्य की तरह ही ट्रांजिट एनर्जी है। हीट ट्रांसफर Q इज एनर्जी इन ट्रांजिशन
across a boundary between system without transfer of mass. The transfer of energy is due to difference in temperature and take place from higher temperature to lower temperature. It is considered positive when it flow from surrounding to system. हीट को जब भी हम सिस्टम को देते हैं, यहाँ दिखाया जैसे जब भी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं. तो हीट क्या, टेम्परेचर की वजह से हीट फ्लो होती है. हीट एक ऊर्जा है जो कि तापांतरण के कारण फ्लो होती है, और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से यानी अधिक तापमान से निम्न तापमान की तरफ ये बहती है. हमेशा जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो इट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है, और ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है. ठीक है ना. इसका जो स्थानांतर होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा नेचुरल, जब इसको हम करने हैं ट्रांसफ़र. और जब भी हीट जब सिस्टम को सप्लाई होगी तो पॉजिटिव, और सिस्टम को सिस्टम से सराउंडिंग को जब हीट जाएगी तो उसे हम नेगेटिव से दिखाएंगे, जैसा हमने यहाँ पे दिखा रखा है. अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड ऑन द पाथ. जैसे हमने वर्क के केस में कहा, हीट भी पाथ फंक्शन है. कभी हम नहीं कहेंगे कि सिस्टम के पास इतनी हीट है, नेवर, कभी भी नहीं. ये भी पाथ पे कि सिस्टम एक स्टेट से दो स्टेट में कौन से पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड करेगा. कितनी हीट ऐड हो रही है, रिएक्ट हो रही है, कौन सा प्रोसेस है, ये सब पाथ पे डिपेंड करेगा. अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड ऑन द पाथ इट फॉलोज एंड नॉट ऑन द एंड कंडीशन. कभी भी एंड कंडीशन पर डिपेंड नहीं करेगी. जैसे हमने वर्क के केस में कहा, कभी भी डेल डब्ल्यू को हम W1 माइनस W2 नहीं लिखते. इसी तरह डेल Q, हीट को हम किसे दिखाते हैं, Q से डिनोट करते हैं. तो कभी भी हीट को हम डेल Q, Q2 माइनस 1 या Q1 माइनस Q2 नहीं लें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है. ऊष्मा भी प्रॉपर्टी नहीं है. जैसे कार्य गुणधर्म नहीं है, ऐसे ऊष्मा भी गुणधर्म नहीं है. जैसे कार्य पथ पर निर्भर करता है यानी कि पाथ फंक्शन है, ऐसे ही हीट भी पाथ फंक्शन है. और उसी तरह से इसका भी जो डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, डेल Q बराबर Q1 माइनस 2 लिखेंगे. कभी इसको Q2 माइनस Q1 नहीं लिखेंगे, Q1 2 लिखेंगे. यानी कि एक से दो पाथ में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कितनी हीट ऐड हुई है, रिजेक्ट हुई है. तो हीट इज़ नॉट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिशन. इट मे बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में, हीट में यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि क्या डिफरेंस है, तो ये इंटरनल एनर्जी में तो प्रॉपर्टी है सिस्टम की. हमेशा सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में होती है. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल जो है प्लस आपकी फ्लो एनर्जी, सबको मिलाकर वो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है. तो इंटरनल एनर्जी तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जबकि हीट पाथ फंक्शन है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है एंड स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है. ये हमेशा एनर्जी इन ट्रांजिशन है. तो ये हीट और वर्क आज मैंने आपको आज क्लियर किया. इसका जो अपना क्लोज सिस्टम का जो बर्डन है PdV, इसका डेरिवेशन में आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में करवाएंगे. थैंक यू.